नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। और हमारी खास पेशकश है कि नीतीश कुमार की चाल मेवा हुए लाल। अब ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने कार्यभार ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चले कि कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए नियुक्ति घोटाले में उनका नाम आने से विवाद में आए थे और इस बार नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी, तो वही विरोधियों के निशाने पर वो आ गए। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक मेवालाल को दागी बताकर ट्रोल किया जाने लगा। आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे के करीब मेवालाल ने शिक्षा मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ घंटों बाद ही लगभग 3:30 बजे उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब ऐसे में इस पर लगातार सियासत शुरू हो चुकी है और उसी राजनीति शुरू होने के चलते बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को सराहा है। उन्होंने इसे बिहार के सुशासन की सरकार होने का परिणाम देने की बात कही है। लेकिन वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मंत्री यानी कि अब कहा जाएगा कि पूर्व मंत्री यानी कि मेवालाल का समर्थन करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो सब गलत हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, पूर्व मंत्री ने और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने। हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करें, जब भी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और क्वालिटी टीचिंग की बात करते हैं। अब क्वालिटी टीचिंग की जब बात करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन एक ऐसा कंटिन्यूटी प्रोसेस है जो हमेशा अपग्रेडेशन चाहता है, नॉलेज की अपग्रेडेशन, हमेशा अपग्रेडेशन की जरूरत है। हम लोग ये भरसक प्रयास करेंगे कि जो हमारे शिक्षक, अगर वैसे व्यक्ति अगर हम पे बेबुनियाद अगर कोई इल्जाम लगाए तो हम उसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था बनाने के लिए कल हमने ज्वाइन किए हैं अपने डिपार्टमेंट। हमारी सचिव से बात हुई है, आपने जिसको ध्यान आकृष्ट किया है उसको पहले ही हम लोग सब कर चुके हैं और निश्चित रूप से उसमें सारे लोगों पर विचार करके उसकी जांच भी करेंगे और साथ साथ उसका काम भी कराएंगे कि जनता को सुविधा मिल सके। हम लोग जनता के लिए हैं, जनता के सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे बिहार सरकार, हमारे डीजीपी प्रशासन के लोगों ने पहले से ही काम कर रखा था। ये 15 दिन पहले की घटना थी और उन्होंने 15 दिन के भीतर सारे काम किए थे और मृत्यु के बाद जब उनके फादर ने लिख के दिया था, 1 लोग उसमें पकड़ाए हैं, 2 लोगों की कुर्की जब्ती हो रही है। माननीय शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा देकर माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध ऐसे मामलों से कोई समझौता नहीं करने की जो का संस्कार रहा है उसका मानक स्थापित किया। तेजस्वी यादव 420 के सजा याफ्ता के बेटा, 420 के आरोपी दूसरे को नसीहत दे रहे थे, चार्जशीटेड हैं, 420 के आरोपी हैं। विधानमंडल के नेता से इस्तीफा दीजिएगा कि राजनीति का कुसंस्कार है। पिता भी कैदी नंबर 3351 अब बेटा पटियाला कोर्ट में दंडवत, 420 का आरोपी और खुद बन रहे हैं बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के नेता। आपका हार्दिक स्वागत है। जरा प्रेस वाला इस खबर पर हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कुंदन जी, आज 1 बजे मंत्री पद की शपथ ली मेवालाल ने और 3:30 बजे के आसपास इस्तीफा भी दे दिया। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और अब उसके बाद लगातार जो बयान निकलकर सामने आने लगे, उन्होंने कहा, जिस तरह से पूर्व मंत्री नीरज कुमार कह रहे थे कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन को स्थापित करेगी। कुंदन जी, के सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि शपथ ग्रहण मेवालाल चौधरी ने 3 दिन पहले ही कर लिया था। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के चंद घंटों के अंदर ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये वही बात हो गई, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातम।
पहले निवाली में जब मक्खी गिर जाती है तो वो स्थिति जो नीतीश कुमार की हो सकती थी वो बन गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 14 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और बहुत ही कह लें शानदार तरीके से वेलकम बैक हुआ था नीतीश कुमार का। पूरे पटना, राजधानी पटना से लेकर बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, तमाम तरह के स्लोगनों के बैनर और पोस्टर्स पटे पड़े थे। लेकिन जिस तरीके से आज कह लें कि घटनाक्रम घटित होते चले गए, कल देर शाम मेवालाल चौधरी ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो आज पदभार ग्रहण नहीं करें। लेकिन जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया है आज दोपहर में, तभी हमारे मीडिया में यह बातें निकलकर सामने आई कि शायद सब कुछ मैनेज हो चुका है। मैनेज कहने का मतलब है नीतीश कुमार को इस बात के लिए सहमत किया जा चुका है कि मेवालाल चौधरी अभी चार्जशीटेड नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद वह जमानत पर बाहर हैं। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। क्योंकि इन मेवालाल चौधरी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम अपने दर्शकों को बता दें। मेवालाल चौधरी का दरअसल असल नाम है मेवालाल कुशवाहा और मेवालाल कुशवाहा ये एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है और मौजूदा 243 विधायकों में जितने लोग जीत कर पहुंचे हैं उसमें अगर वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट, सबसे अधिक अगर शिक्षित लोगों की बात की जाए तो मेवालाल चौधरी हैं। डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की है, इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर मेवालाल चौधरी लिखा जाता है। दूसरी बात बता दें आपको, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, इन दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के यह कुलपति रह चुके हैं और उसके प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं। बिहार में कृषि वानिकी को लेकर जितने तमाम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे उस प्रोजेक्ट में भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण और अहम योगदान दिया है, अहम भूमिका निभाई है। मामला शुरू होता है 2015 के आसपास की यह बात है, जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाले जाते हैं और उन विज्ञापनों के बाद जो नियुक्ति की जाती है उन नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया जाता है और उस पर सबौर के थाने में मामला दर्ज होता है और मामला दर्ज होने के बाद मेवालाल चौधरी को जदयू निलंबित कर देती है सन 2017 में। ये वो वक्त था जब आपको बताएं कि राजद, जदयू और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बिहार में काम कर रही थी और उस दौरान जब मेवालाल चौधरी जदयू के विधायक थे, भागलपुर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीतकर पहुंचे थे, तब भाजपा ने भी काफी आक्रामक रुख अपनाया था क्योंकि भाजपा उस समय विपक्ष में बैठी हुई थी और मेवालाल चौधरी को जदयू से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद मेवालाल चौधरी ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है, एंटीसिपेटरी बेल उन्हें मिल गया और तब जाकर जदयू में उनकी पुनर्वापसी हो गई है। यह है मेवालाल चौधरी का एक पक्ष। दूसरे पक्ष के बारे में बता दूं कि 2010 से 2015 तक मेवालाल की पत्नी नीता चौधरी तारापुर से विधायक रही हैं, जो 2010 में तारापुर में से 7 बार विधायक रह चुके शकुनी चौधरी, जो कि अलग अलग पार्टियों से, कभी कांग्रेस से, कभी समता पार्टी से, कभी राष्ट्रीय जनता दल से, कभी निर्दलीय के रूप में 7 बार तारापुर से शकुनी चौधरी विधानसभा जीतकर विधायक बने थे। उनको हराकर नीता चौधरी ने 2010 में तारापुर से विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। वह मेवालाल चौधरी की पत्नी है और आपको बताएं कि 2019 के जून महीने में की 2 तारीख को नीता चौधरी की मौत हो जाती है। नीता चौधरी मई महीने के आखिरी सप्ताह में अपने घर में खाना पकाते वक्त गैस सिलेंडर के विस्फोट में जल गई थी। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां 2 जून को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के बकौल अगर हम बात करें तो यह दुर्घटना को उन सीनियर अधिकारी के मुताबिक यह दुर्घटना नहीं, साजिशन हत्या की गई थी नीता चौधरी की। और माना यह जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट की अवैध नियुक्ति का मामला था, जिसमें मेवालाल चौधरी आरोपी थे, उस मामले में नीता चौधरी के आने की वजह से घरेलू विवाद और तमाम परिस्थितियों के उत्पन्न होने के बाद नीता चौधरी को साजिशन उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यह है मेवालाल चौधरी का पुराना इतिहास, जिसमें
अनाधिकारिक तौर पर उन्हें अपने पत्नी की मौत का भी जिम्मेदार माना जा रहा है। जहां पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय दोनों में अवैध नियुक्तियों को लेकर भी वह आरोपी रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने कितनी जल्दबाजी में मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का पद दे दिया, यह तो देखने वाली बात है। अब कहीं ना कहीं यह मामला फंसा है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच का जो पेंच है, उस पेंच की वजह से आज उनकी कुर्बानी हो गई, मेवालाल चौधरी की बलि दे दी गई। के बिल्कुल कुंदन जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब सीधे लेकर चलते हैं हम आपको पटना, और जहां से हमारे संवाददाता शशांक दुबे मेवालाल चौधरी के आवाज से लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, फिलहाल उनके घर के आसपास कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए राणा, इस वक्त हम मेवालाल चौधरी को जो विधायक का आवास था, नहीं मंत्री के आवास में तभी आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन एक विधायक का आवास जो पिछले 5 सालों से जिसमें वो हैं, उसके आवास के सामने खड़े हैं। पूरी तरह से सुनसान है यहाँ पर, कहीं पर मेवालाल चौधरी है नहीं, यहाँ पर कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं है, मीडिया की केवल गैदरिंग है यहाँ पर। लेकिन जब हमने अंदर अभी कुछ देर पहले मैं गया था और मैंने कुछ विजुअल्स दिखाए भी हैं, जहाँ पर तमाम जो आज शुभकामनाएं मिली थी उनको और तमाम जो बुके वगैरह मिले थे सब रखे हुए हैं उसी तरह। लेकिन मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का तमाम कारण है, कई कारण है, लेकिन जो अभी बातें छनकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मेवालाल चौधरी जिस समय पदभार ग्रहण कर रहे थे शिक्षा मंत्री के रूप में, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। यानी कल जब नीतीश कुमार ने उनको बुलाया था और आज जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे, उसके बीच में जो तमाम कयास चल रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में और पब्लिक डोमेन में, वो ये हो रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से इस्तीफा लेने की बात कहेंगे। लेकिन जब आज वो पदभार ग्रहण करने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रांग थी। वो कई बार ये बता रहे थे कि उनकी जो प्रायोरिटीज क्या होंगी, एजुकेशन में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाएंगे और खास करके एजुकेशन में कुछ नए प्रयोग भी करेंगे, जिसमें कम्युनिटी एजुकेशन की बात हुई थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको मेवालाल चौधरी आज एक्सप्लेन कर रहे थे। मेवालाल चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी आज जमकर बोला। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मामले में जो नियुक्ति घोटाला जिसमें इनका नाम आया था, FIR में नाम आया था, लेकिन कहीं पे उसमें वो चार्ज सीटेड नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति चार्ज सीटेड ही नहीं है तो आरोपी कैसे हो सकता है? और यही शायद कारण रहा हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर विश्वास जताया था, इनको मंत्री भी बनाया। लेकिन जैसे ही इनको मेवालाल का मंत्री में नाम आया, वैसे ही पूरी तरह से विपक्ष हावी हो गया। न सिर्फ विपक्ष बल्कि मेन स्ट्रीम की मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल होने लगे कि नीतीश कुमार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, आखिर वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहाँ गई? क्योंकि एक व्यक्ति जो शिक्षा विभाग के ही किसी घोटाले में लिप्त हो, भले ही वो कन्विक्टेड ना हो, भले वो चार्जशीटेड ना हो, लेकिन उसका नाम आया था, और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग क्यों दे दिया गया? तो आज जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो ये कयास तमाम खत्म होते नजर आए कि कहीं मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन 2 से 2.5 घंटे बाद शशांक जी, क्या इसको लेकर कोई भी सफाई उन्होंने दी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जब वो खुद को आरोपी भी नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की ही नहीं गई है या किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, फिर इस्तीफा देने की वजह उन्होंने बताई। देखिए, मेवालाल चौधरी नहीं मिले हैं जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ना किसी मीडिया कर्मी से मिले, ना किसी पब्लिक प्लेस में अभी तक वो दिखे हैं। लेकिन जो उनके तरफ से लोग आए हैं, अभी हमारे यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे जो उनके काफ़ी ऐसे व्यक्तिगत नज़दीकी माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मोरल बैकग्राउंड पे कहीं नीतीश सरकार के खिलाफ बातें की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कि जैसे एक बार जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया था, 3 दिनों के अंदर इस्तीफा उनसे ले लिया गया था, उसके बाद उनको फिर जब वो उस मामले में बरी हुए थे तो मंत्री बनाया गया था। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जी इन्होंने मोरल बैकग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लेकिन जो सच्चाई है, जो आप जो सूत्रों से पता चल रही है, उसमें ये बातें छनकर सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो उसके सहयोगी है, बीजेपी ने भी थोड़ा प्रेशर बनाया है, और उसके अलावा जदयू की तरफ से जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा है। जी बिल्कुल, शशांक आपके पास लौटेंगे। कुंदन जी, सवाल यह है कि पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज SMM आलम की जांच कमेटी के सामने मेवालाल इस बात को कबूल कर चुके हैं कि नियुक्ति में पक्षपात उन्होंने किया है। तो ये बात ही, ये बयान ही उनका, या कबूलनामा ही उनका बहुत कुछ बयान कर देता है।
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में मेवालाल चौधरी से जो पूछताछ की थी, उस पूछताछ के दौरान उन्हें जो भी कबूलनामे किए थे, वह कबूलनामा तो अब जब जांच समिति अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और उस जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जब चार्जशीट फाइल किया जाएगा तो ये तमाम परिस्थितियां बाद की बात हैं। कानून में के एक बात कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में देर हो रहा है तो आप यह मान सकते हैं कि इंसाफ आपको नहीं मिल रहा। यह एक मेवालाल चौधरी के संदर्भ में यह बात जाती है कि इस पूरी प्रक्रिया में जितनी देर से चार्जशीट दाखिल होगी, मेवालाल चौधरी को कहीं ना कहीं उसका फायदा दिया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अभी हमारे साथी शशांक बता रहे थे कि जदयू कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग की बात कर रही है कि इन तमाम चीजों में बात आई है और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं। अब बीटिंग रिट्रीट, अब इन जो गतिविधियां हुई हैं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम पे शाबाशी और वाहवाही लेने की, लेकिन मैं इन तमाम चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता। यह पहला संदर्भ है जिस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के ऊपर एक मोरल दबाव, नैतिक दबाव बनाते हुए मेवालाल चौधरी के इस्तीफे की मांग कर दिया। और उसके बाद वो चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह हो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, या नीतीश कुमार हो, बिहार के एनडीए के मुखिया हो, इन दोनों व्यक्तियों को मजबूरन मेवालाल चौधरी से इस्तीफा मांगना पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि 2017-18 में जब इनके ऊपर चार्जशीट हुआ था और जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुखिया थे, उस दौरान भी मेवालाल चौधरी के मामले को लेकर काफी मुखर और आक्रामक थी। और चूंकि यह मामला उस समय से ही था, चार्जशीट नहीं हो सका था, आरोपी थे, एफआईआर में इनका नाम था। उसके बाद इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिया था और यह बेल पर बाहर आए थे, तब जाकर जदयू में इनकी पुनर्वापसी हुई थी। लेकिन अभी के संदर्भ में के आपको बता दें, इस पूरे पहलू में अगर कहीं से कोई दबाव बना है और जिसकी वजह से नीतीश कुमार को या वशिष्ठ नारायण सिंह को मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लेना पड़ा है, वह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिसने जीरो टॉलरेंस के तहत नीतीश कुमार को इस बात के लिए राजी किया, सहमति बनाई उनकी, या कह सकते हैं उन पर दबाव डाला और दबाव डालकर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा। क्योंकि जैसा कि हमारे साथी शशांक बता रहे थे कि जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट था। मतलब कल देर रात उनकी नीतीश कुमार से जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में पूरी की पूरी कहानी नीतीश कुमार कन्विंस हो चुके थे और नीतीश कुमार इस बात के लिए राजी थे कि ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर ही मेवालाल चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातें हुई, यह आप अंदाजा लगाया जा सकता है। दर्शक भी इसे भली भांति समझ सकते हैं कि कल देर रात नीतीश कुमार के साथ जो बैठकर तमाम मंत्रणा हुई, उसमें नीतीश कुमार कन्विंस थे। पदभार ग्रहण करते ही आखिर नीतीश कुमार के ऊपर किस प्रकार का, पूरी रात के बाद अगर पदभार ग्रहण किया है तो 2 घंटे में नीतीश कुमार अंगुलीमाल से भगवान बुद्ध नहीं हो जाएंगे। उनकी अंतरात्मा इस तरीके से जवाब नहीं देगी कि मेवालाल चौधरी का इस्तीफा मांग लिया जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बात का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर, वशिष्ठ नारायण सिंह के ऊपर और पूरे जदयू के ऊपर आया होगा कि मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया जाए, और तब जाकर कहीं इस पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। के जी, लेकिन कुंदन जी, क्या ऐसे में एक सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि अगर अभी तक हम देखें तो एनडीए की तरफ से कोई भी बयान मेवालाल को लेकर आ नहीं रहा था, जैसे ही इस्तीफा दिया तो पूर्व मंत्री नीरज कुमार का बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है यह सुशासन की निशानी है, या कहें कि स्थापित हो रहा है सुशासन नीतीश कुमार की सरकार में। यानी कि वो भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगे कहीं ना कहीं वो सही है। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जदयू के, वह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में आकर उन्होंने मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लिया। और मेवालाल चौधरी के ऊपर जो मामले हैं, जो आरोप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल बिहार में चंद लोगों के बीच में है। वो पूरा महकमा, पुलिस विभाग, जांच समिति, पूरा का पूरा जो कह लें राजनीतिक कुनबा है, वो जानता है, समझता है, सबको जानकारी थी। तो इसका मतलब नीरज कुमार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजद और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर मेवालाल चौधरी और पूरे
एनडीए सरकार के ऊपर ट्रोलिंग और हमला शुरू कर दिया था। आज लालू यादव ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ बातें मेवालाल चौधरी के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने मेवालाल चौधरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि जिसे भाजपा खोज रही थी 2017-18 में, वो आज जाके यहाँ पर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। तो भाजपा क्यों नहीं आक्रामक हो रही है? तो अगर नीरज कुमार ये बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष के ट्रोलिंग और विपक्ष के हमले की वजह से मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लिया गया है। इस बात को कोई नहीं स्वीकार करेगा। एनडीए गठबंधन का कोई प्रवक्ता, कोई राजनीतिक शख्सियत इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि विपक्ष के हमले की वजह से ये इस्तीफा लिया गया है। अब सब लोग बात करेंगे मोरल पुलिसिंग की, नीतीश कुमार के सुशासन की। अब सवाल एक उठता है कि 3 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ, आज पदभार ग्रहण हुआ, परसों विभागों का बंटवारा हुआ। अब ऐसे में एक सबसे अहम सवाल यह उठता है कि इस पूरे 3 दिन में किसी को नहीं मालूम था कि मेवालाल चौधरी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट के अवैध नियुक्ति में वह आरोपी रहे हैं। अब अचानक से यह जानकारी सबों को कहां से मिलने लगी और विपक्ष के हमले पर इनकी अंतरात्मा कैसे इतनी जागृत हो गई कि 2 घंटे के अंदर पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया जाता है। यह पहली शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर एक एनडीए का नेता माना है, वहीं दूसरी तरफ जो रिमोट कंट्रोल होगा वो भाजपा के पास होगा। उसका यह सबूत है मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। के बिल्कुल शशांक, जिस तरह से अभी कुंदन जी भी बता रहे थे, जिस नैतिकता की बात या जिस नैतिक मूल्यों की बात राजनीति में अब की जा रही है, वो नैतिक मूल्य या वो नैतिकता पहले कहां चली गई थी? शपथ ग्रहण करा दिया जाता है, मंत्री पद का भार दे दिया जाता है, ग्रहण हो जाता है, उसके बाद जागती है आत्मा, उसके बाद याद आते हैं नैतिक मूल्य। देखिए राणा, कुंदन जी ने एक बात कही है कि जब से ये मामला उठा था उसके 3 दिन बीत चुके, नहीं मंत्री बने हुए उनको 3 दिन बीत चुके हैं, विभाग भी उनको मिल चुका है परसों से, आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि इस बार जो विपक्ष है वो मेवालाल को लेकर जदयू पर कम निशाना साध रही थी, बल्कि बीजेपी पर बड़ा निशाना साध रही थी। वो कई बार उन्होंने बीजेपी के जो नेता है सुशील मोदी, और उन्होंने जब 17-18 में जब ये मामला हुआ था उस वक्त उन्होंने जो हमला किए थे, उन जो हमलावर हुए थे नीतीश कुमार पर मेवालाल को लेकर या मेवालाल के ऊपर जो आरोप लगाए थे उसकी बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर और तमाम चीज़ें लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना बना रहा था और कह रहा था कि अब आप बोलिए कि आप जो है इस मामले पे क्या कहते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरह से कहे कटघरे में खड़ी नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी जो नीति थी 2017-18 में क्या वो बदल गई है, ऐसा प्रश्न पूछा जाने लगा था। तो इस स्थिति में बीजेपी भी अनकंफर्टेबल हो रही थी और बीजेपी ने इसी मामले को लेकर जदयू पर दबाव बनाया। देखिए दबाव कल भी बनाया था जब नीतीश कुमार ने मेवालाल को तलब किया था, लेकिन मेवालाल अपनी बात को कन्विंस करने में नीतीश कुमार को सफल हो गए थे और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने उनको आज पदभार ग्रहण करने के लिए कह भी दिया। लेकिन जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया और एग्रेसिव मोड में नजर आए मेवालाल, तुरंत बीजेपी आला कमान की तरफ से, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, फिर से एक बार प्रेशर क्रिएट हुआ और इस बार फिर नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण के थ्रू इनका इस्तीफा ले लिया। जी राणा। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरह से सवाल उनकी पत्नी की मौत को लेकर भी लगातार उठे और इसी को लेकर आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने भी एक खत लिखा। वो खत जब मीडिया के हाथ लगा तो मीडिया ने संबंधित थाने में जाकर जब पूछताछ करने की बात की, उनको फोन किया, जानकारी लेने की कोशिश की, उसके लगभग आधा घंटा के आसपास ही मेवालाल के पीए का फोन पहुंच जाता है रिपोर्टर के पास। पूछते हैं कि क्या जानकारी चाहिए आपको। ये बहुत सारी चीजें उलझी हुई से नजर नहीं आती है? क्योंकि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था कि मेवालाल चौधरी का इतिहास दागदार रहा है और इनकी पत्नी नीता चौधरी, जिनकी मौत घर में सिलेंडर आग लग जाने की वजह से हुई थी 2 जून 2019 को, इस मौत के पीछे भी एक सीनियर आईपीएस अधिकारी से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कई बातों का उदाहरण देते हुए और कई साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ये पूरा का पूरा जो मामला है यह दुर्घटना नहीं है, यह साजिशन हत्या का मामला है। और चूंकि घरेलू वातावरण में इस तरीके से हत्या की गई है कि
सीधा आरोप और साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं वह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह साजिशन हत्या का परिणाम था और जिसकी वजह से उनकी मौत दिल्ली में इलाज के दौरान हो गई थी। यह एक बात है। दूसरा मामला यह भी है कि नीता चौधरी का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन निकल कर आ रहा था राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से। इन दोनों जगहों पर नियुक्तियों को लेकर भी नीता चौधरी का मामला आ रहा था और शायद इन परिस्थितियों में ही जाकर यह इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यह एक बात है। और जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र भागलपुर का मुंगेर का जो इलाका है उसकी बात अगर आपको हम बता दें तो मुंगेर के इस इलाके से शकनी चौधरी 7 बार विधायक रह चुके थे और उनको हराकर नीता चौधरी जदयू के टिकट पर जीतकर विधायक बनकर आई थी और वह सीट 2015 में नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी को दे दी जाती है। एक सिटिंग विधायक पत्नी का टिकट काटकर उन्हें उनके पति को दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक प्रभावों का भी इस्तेमाल मेवालाल चौधरी करते रहे हैं। 2015 में वह जब जीत कर आए उसके बाद 2020 के चुनाव में भी उनकी दोबारा जीत हुई है और उन्हें शिक्षा मंत्री का पद दे दिया गया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेवालाल चौधरी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित राजनीतिक हैं। उन्होंने MSc एग्रीकल्चर में किया हुआ है, डॉक्टरेट की उपाधि ली हुई है, PhD किया हुआ है। बिहार के कई कृषि वानिकी संकायों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मेवालाल चौधरी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है और जैसा कि शशांक हमारे सहयोगी बता रहे थे, शशांक दिन भर पटना के राजनीतिक गलियारों में घूमते रहते हैं और जो इनके सूत्रों की खबर होती है ना वो बड़ी पुख्ता निकल कर आती है। और आपको बता दें कि जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इनके पदभार ग्रहण करने से लेके इनके इस्तीफा देने के बीच में ही हुआ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मोरल पुलिसिंग करते हुए ये तमाम बातों की वजह से नीतीश कुमार पर दबाव डाला और तब जाकर कहीं इस्तीफा हुआ है। अब इसमें कहीं भी पीठ थपथपाने की, वो जदयू के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इन्हें पीठ थपथपाने की और सेल्फ मोटिवेट होने की, शाबाशी लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ये अगर कहीं कुछ गलत हुआ था उसको नीतीश कुमार ने, भाजपा राजनीतिक दल ने और NDA गठबंधन ने करेक्ट करने की कोशिश की है। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथ में कि दिस करेक्शन इज एट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम। यह जो इन्होंने अपनी गलती को सुधारा है, गलती को बिल्कुल सही वक्त पर सुधारा है ताकि आने वाले समय में एक जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया जा सके और उसे सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल। शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शशांक आपका भी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि आखिर नैतिकता इतनी देर से क्यों जागी? लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत यहां सटीक बैठती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कैबिनेट में अभी जितने भी मंत्री हैं उनमें से हर